रामचरितमानस में चौपाई बहुत प्रसिद्ध है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम। आध्यात्म की यात्रा में गुरु का सर्वोच्च स्थान तो है ही है। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति या आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाए ये असंभव लिखा। और इस बात पे ज्यादा विचार की बात है भी नहीं, ये निश्चित है कि बिना सदगुरु के भगवत प्राप्ति या भगवत प्राप्ति की यात्रा पूर्ण तो पूर्ण आरंभ भी ठीक से नहीं होती। अब संसार में, भौतिक जगत में चीजें दिखाई पड़ती, इंद्रियगत होती हैं, बुद्धिगत होती हैं, मतलब इंद्रियों से उन्हें हम जान सकते हैं, है ना। तो कौन किस विषय में पारंगत है, कौन किस विषय का शिक्षक है, कौन किस विषय का ज्ञान दे सकता है, इसके प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती, दिखाई पड़ता है ना। तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो उसके टीचर अलग है, केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके अलग है, मैथ पढ़नी है तो उसके अलग है ना। इसी तरह तमाम अन्य विद्याएं, संगीत सीखना है तो उस संगीतज्ञों के पास जाओगे, कोई वाद्य यंत्र सीखना है तो उनके अलग अलग वादक हैं, पाक कला सीखनी, भोजन बनाना तो उसमें भी अलग अलग व्यंजनों के अलग अलग पारंगत। और इन सब भौतिक विद्याओं में भी बिना गुरु के संभव नहीं है ऐसा कि नहीं? इसमें कोई संशय नहीं करता कि कोई संशय करता? पुस्तकों में पूरा ज्ञान है कि नहीं है? पुस्तकों में पूरा ज्ञान है, फिर भी हर विषय का विशेषज्ञ अध्यापक चुने जाते हैं, सरकार उनका चयन करती है। हाँ, तो उनके पास जा करके तब हमें अध्ययन करते तो हम जान पाते हैं, अपने विषय का ज्ञान होता हमें। वो भी सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। जो छात्र मेहनती होते हैं, विश्वास करते हैं, परिश्रमी होते हैं, उन्हें होता है। तो ये हम बात आरंभ में इसलिए कह रहे हैं कि आवश्यकता है कि नहीं, इस पर विचार करने की जरूरत है नहीं कि है जरूरत। गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है, इस बात पर किसी विचार करने की जरूरत है? संशय है क्या? होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दुनिया का छोटा छोटा जलेबी बनाना सीखना है तो भी किसी कुशल कारीगर के पास रहना पड़ेगा 10 दिन 2 दिन। अपने आप नहीं बना पाओगे। किताब में लिखा हो जलेबी बनाने एक विधि, बना लोगे? राकेट बनाने की विधि लिखी है, बना लोगे? माने दुनिया की कोई कला, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो बिना गुरु के प्राप्त हो जाए। इसमें कोई हम संशय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है ना। और गुरु भी प्रामाणिक होते हैं। लेकिन जब अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं परमात्मा की, तो वहां पर वो अविगत बातें हैं। बात तो बुद्धि में ही आती है, कहीं तो वाणी से ही जाती है, लेकिन फिर भी संकेत जिसकी ओर किया जा रहा है वो अतीन्द्रिय होता है, वो अकथनीय होता है, वो अलौकिक होता है। इसलिए इधर गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं है, या कितनी है, या कौन गुरु है, इसमें बड़े संशय, बहुत अंधकार है ऐसा कि नहीं? और चूंकि जिसका भाई अल्पमत होगा तो उसका पक्ष हमेशा कमजोर रहेगा, नहीं होगा। क्योंकि भेड़ों का, भीड़ का यही काम होता है। बुद्धिमान का नहीं होता, लेकिन भीड़ का यही काम है। वो बहुमत की तरफ भागती है, वो भीड़ की तरफ भागती है। भीड़ हमेशा भीड़ की तरफ भागती है। तो आज सच्चे संत नहीं है, आज आत्मबोध,
आत्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता, ये असंभव है भैया, ये कलयुग चल रहा। ये मत वाले ज्यादा हैं कि नहीं? तो जब ज्यादा हैं तो बेचारे संतों का पक्ष तो कमजोर रहेगा। हो सकता है कुछ कमियां भी हो तो उन पर लांछन लगा देना, कमी निकाल देना बड़ा सरल है। तो गुरु में गुरुता होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में कहा, ये सत्य बात है, गुरु में गुरुता पूर्ण होनी चाहिए। भाई जब आप जिसके पास शिक्षा लेने गए हो, अगर वो कुशल नहीं होगा तो मैं कैसे सिखाएगा? तो इसी तरह जिसने तत्व दर्शन नहीं किया, जिसने आत्म दर्शन नहीं किया, जो आत्म स्वरूप में निष्ठ नहीं है, जिसे आत्मबोध नहीं है, वो आपको जगह नहीं पाएगा। ये एकदम तय बात है, ऐसा होना चाहिए। जो तत्वदर्शी है, जो तत्ववेत्ता है, जो तत्वनिष्ठ है, वही आपको सच्ची बात बता पाएगा, सब नहीं बता पाएंगे। जैसे एक दिन उदाहरण हमने दिया था, हाँ तोता वाला भी है, रट्टू तोता वाला। वो कथा छोटी सी है, प्रसंग बस कह रहे हैं कि जैसे वो एक बहेलिए का जो लड़का जाता है तोता पकड़ने, तो बरगद पे पेड़ पे बहुत से तोते बैठे हैं। तो गुरु पढ़ा रहा है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। और बहेलिया लड़का सुनता है तो जाके अपने पिता से कहता है कि एक वहां गुरु आया, उसने सबको ज्ञान करा दिया। तो बूढ़ा बहेलिया कहता, ऐसे बहुत गुरु चेला हम देखे, ऐसी बहुत कक्षाएं देख चुके हैं, तुम जाओ अपना काम करो। वो लड़का आता है, फिर जाल बिछाता, दाना डालता है। सबसे पहले गुरुए जी भूखे होते हैं और गिरे, दाना चुनने लगे, चेले भी आ गए और कक्षा चला करती है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। वो लपेट के और पीठ पे लेके चल देता। अब जाल में फंसे हैं फिर भी ब्रह्म ज्ञान कह रहे हैं। कक्षा चल रही, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। कहते हैं बिक गए, पिंजड़ों में पहुंच गए। और पिंजड़ों में भी गुरु मंत्र सुबह शाम करते हैं, किसी किस माला, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। तो ये रट्टू तोता है। तो ऐसे गुरुओं से कल्याण काहे, उसमें का कमी? ज्ञान में जो कह रहा है उसमें कमी? वो तत्वदर्शी नहीं है, जिसकी चर्चा कर रहा है उसने उसे देखा नहीं। अगर देखा होता तो दूर से बता देता, ये जो लड़का आ रहा है यही बहेलिया है, और इसकी पीठ पे जो सफेद रंग का कपड़े जैसा यही जाल है, और जो झोला ले इसमें दाने, इससे थोड़ा बच के रहना। बस का रट्टा मारने की जरूरत थी कि सुबह सुबह 21 माला, शाम को 21 माला। बस तत्वदर्शी होता तो बता देता, बच जाते, और खुद भी बच जाता। जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा धक्का मारे, दोनों को अपहरण। एक उदाहरण हम और कहा करते हैं कि जैसे एक किताब कोई छपी है, मान लो लखनऊ दर्शन, ठीक है, धैर्य से सुनो उदाहरण। लखनऊ दर्शन किताब छपी है, अभी बहुत बार सुने होंगे उदाहरण। तो उसमें लखनऊ का पूरा चित्र खींचा हुआ है, माने लिखा है यहाँ पर ये चार बाग है, ये हजरतगंज है, ये कैसर बाग है, ये फलाना है, ये देखा, माने पूरा वर्णन है, पूरा नक्शा है, पूरा वर्णन में दूरी लिखी है, बाकायदा हर चीज है। अब एक कल्पना करो, आपके एक लड़का जो है कोई विदेश से आवे, मान लो अमेरिका से आया, उसने नया रिक्शा खरीदा और लखनऊ दर्शन 3 बार रट ली, बिल्कुल याद है श्लोक बाय श्लोक। कहीं से कुछ पूछो वो पृष्ठ संख्या फला हो, श्लोक नंबर फला बताएगा, ठीक। अब एक आदमी आवे कहे भैया लखनऊ हमें घुमा सकते हो, तो वो कहेगा बिल्कुल लखनऊ दर्शन पूरा याद है, 24 नंबर श्लोक पे ये लिखा है, वहां हजरतगंज है, तो घुमा देगा। उसके हर कदम पर उसे पूछना पड़ेगा कमी क्या है। उसने तत्व पढ़ तो लिया लेकिन तत्वदर्शी नहीं। अब एक दूसरा है, उसकी खूबी ये है कि वो बूढ़ा हो गया बेचारा, लखनऊ पहले जहां जो चीजें नहीं थी आज बनी है उसे सब याद है। वो कहता है कि ये जो अंबेडकर पार्क देख रहे हो ये कभी जेल हुआ करती थी, वो सब बताता है। और 20 साल से गांव गली में रिक्शा चला रहा,
तो उससे अमेरिका के एक यात्री है, उसने पूछा तुमने लखनऊ दर्शन पढ़ा है? तो उसने कहा हमें पता नहीं कोई किताब छपी है, लेकिन तुम हमें लखनऊ कैसे घुमाओगे? अरे बैठो बाबूजी हम सब घुमा देंगे। घुमा देगा कि नहीं? और वो बोले तो दूसरी किताब बन सकती है कि नहीं? दूसरी किताब बन जाएगी। बस यही अंतर है कि महात्मा तत्वदर्शी होना चाहिए, गुरु जो है वो आत्मदर्शी होना चाहिए, जिसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है। वो न पढ़ा हो, जो बोलेगा बेदय बोलेगा, और उसको चूंकि जीव संत जो होते हैं वे अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, है ना, तो उनको पूरी यात्रा का अनुभव होता है, तो वे तुम्हें पार कर सकते हैं। तो गुरु में गुरुता होगी तो पार जरूर कर देगा। हाँ, जैसे कहते हैं गुरु मंत्र असर करेगा, फला मंत्र असर करेगा, तो मंत्र का प्रभाव करते हैं वो भी कहते। एक जैसे राइफल की गोली है, ये आज का उदाहरण है, बहुत प्रभावशाली है। राइफल की गोली है, तो राइफल की गोली से कहा जाता है कि हाथी मर सकता है, बड़ा जानवर भी मर सकता है। और मैं तरीका बताऊं, कुत्ता भी नहीं मरेगा, मरे तो चोट भी ना लगे। क्या करो, 100-200 गोलियां ले लो और वैसे हाथ से जैसे आहुति हवन में डाली जाती है, ऐसे कुत्ते पे डालो तो मरेगा। तो क्या गोलियां नकली? गोलियां असली है, मार भी ठीक रहे हो, बस अंतर यह है कि प्रक्षेपण जहां से होना चाहिए वहां से नहीं हो रहा है ना। वो गोली असली है, बस क्या करो, उसे उठाओ, राइफल में लगाओ और फिर मारो तो असर दिखाई पड़े। इसी तरह हमारे ग्रंथों के वेद, जो वेदों के मंत्र हैं वे बहुत असली हैं, लेकिन प्रक्षेपण गलत जगह से हो रहा तो वे निष्प्राण निष्प्रभावी रह जाते हैं। और किसी तत्वनिष्ठ वेदज्ञ के मुख से निकलेंगे, कहा सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, और मारे गोला प्रेम का तो ढाए भरम की कोट। संत के मुख से निकली बाणी भरम की दीवारें ढा देती, ये निश्चित मानो हृदय का संशय दूर कर देगी। तो ये बात तो हो गई, ये इस पक्ष के तो आप सब लोग मिल जाएंगे भाई। गुरु शिष्य संबंध है तो उसमें 2 अंग है, तो गुरु वाली तो मैंने सब कमियां कह दी है ना, और इसका बहुमत भी है समाज में, गुरुओं में कमी होगी। लेकिन गुरु पूर्ण हो, अगर शिष्य में पात्रता ना हो तो का काम बनेगा? हाँ, शिष्य में पात्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब शिष्य की पात्रता वाली बात करो तो कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा, अपनी कमी, क्योंकि इसका बहुमत है, जबकि सच्चाई यही है। जैसे अब सुनो एक बड़ा बढ़िया उदाहरण, एक बंदर था, बंदर ने आम खाया तो आम उसको बड़ा अच्छा लगा, तो उसने एक बूढ़े बंदर, उसके गुरुजी थे, उनसे पूछा कि गुरुजी ये आम हम निरंतर खाएं और कभी कम न पड़े, एक को खूब खाएं, मतलब भर के भर पे, तो इसका कोई उपाय है? तो गुरुजी ने कहा बड़ा सरल उपाय बताइए, जो इसका बीज बचा है इसी से पेड़ उगता है, इसे मिट्टी में बोया जाता है और उसे सींचो पातो और धीरे धीरे पेड़ निकलेगा, फिर समय आने पर उसमें फल लगे, फिर बहुत आम लगेंगे और धीरे धीरे उसी फलों द्वारा बाग भी तैयार हो सकते हैं, इसी से बहुत कुछ हो सकता है। कहा इतना सरल, हम तो जानते नहीं थे। बस बंदर उतरा तुरंत और नीचे खाद का गड्ढा था, उसे खोदा, उसी में बिया डाला, कहीं से लाके पानी डाल दिया, अब जाके पेड़ पे बैठ के घूर रहा है कि आम का पेड़ निकले जल्दी, आम का पेड़ निकले। 2 घंटा घूरा, अब आम तो निकलेगा नहीं, तो फिर गया गुरुजी के पास, गुरुजी अभी तो आम निकला नहीं। कहा अरे बेटा धैर्य रखो, इसमें धैर्य रखना पड़ता, सिंचाई करो, ध्यान रखो, धैर्य रखो, धीरे धीरे होगा। फिर पानी वानी डाला। बंदर प्रतीक है चंचलता का, वो एक प्रतीक है चंचल होने का, तो शाम तक धैर्य रख पाया किसी तरह, और शाम को बीज निकाल के फेंक दिया। कहा इसे गुरु और गुरु के मंत्र बहुत देखे, मंत्र माने सलाह युक्ति, ऐसे बहुत देखे। अब बताओ आप, इसमें गुरु मंत्र गलत है? मंत्र एकदम सही है, बस अंतर यह है कि शिष्य में उतनी क्षमता नहीं जितनी चाहिए। 2 कमियां हैं, एक श्रद्धा
और दूसरा धैर्य, सबूरी जिसको कहते थे, है ना। श्रद्धा इस बात की कि संत ने या गुरु ने कहा है तो सच ही होगा। श्रद्धा बड़ा अद्भुत गुण है। श्रद्धा का गुण सबके अंदर नहीं होता। श्रद्धा का गुण वैज्ञानिकों में पाया जाता है। देखो कितनी बड़ी समाज में मूर्खता चल रही। जिस श्रद्धा के बल पर बड़े बड़े वैज्ञानिक असंभव को बाद में संभव कर रहे हैं। भाई क्या है, श्रद्धा तो है। उन्होंने कोई युक्ति से विचार किया या कहीं पढ़ा कि शब्द नष्ट नहीं होते। शब्दों के संवाहक वायु है, सुने तो होगा ग्राहम बेल ने। अब उसे इस बात पर श्रद्धा हुई। श्रद्धा कहा जाता है कि हमने देखा नहीं, अभी वो चीज हमने देखी, अनुभव नहीं की, लेकिन चूंकि किसी ने कहा है तो हमें श्रद्धा है कि ऐसा हो सकता है। अब कहा जाता है शुरुआत में उसने 2 मशीनें बनाई और शायद 2 किलोमीटर की कितनी दूरी पर वायर लगा के पहला फोन वो तैयार किया। वो बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। और एक तरफ उसकी वो प्रेमिका थी, हेलो, तो उससे पूछा हेलो मेरी आवाज आ रही है? तो उसने कहा हाँ बेल तुम्हारी आवाज। शुरुआत हो गई फोन की। तो श्रद्धा से असंभव संभव हुआ कि नहीं हुआ? तो भक्त में श्रद्धा का गुण ये होता है कि जो गुरु कह रहा है हमने भले अनुभव नहीं किया लेकिन बातें ये सच होंगी, तभी वो फलीभूत होगी। श्रद्धावान लभते गया। और दूसरा गुण धैर्य का, सबूरी। धैर्य का मतलब अगर उस बंदर के पास धैर्य हो और बात पर गुरु की भरोसा तो आम खा सकता है कि नहीं खा सकता? मंत्र में कोई कमी नहीं। तो ज्यादातर अधिकांश यह भी समाज में हो रहा है कि हम दोष तो दूसरे का दे देते हैं, अपनी कमी नहीं देख पाते। कोई मंत्र मिला, कोई युक्ति मिली, कोई साधन का रास्ता मिला और उसे थोड़े दिन किया और बस कहा छोड़ दिया, अरे इसमें कुछ नहीं रखा, फिर तीसरा रास्ता खोजने लगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, वे घर के रहे ना घाट के, है ना। तो जितनी गुरु में गुरुता की जरूरत है, शिष्य में शिष्यत्व भी वैसा होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। भाई 2 पक्षों के मिलने की ये घटना है, तो दोनों में शिष्य भी इतना प्यासा हो कि परमात्मा के बिना रह ना पावे और गुरु परमात्मा में निष्ठ हो तो कल्याण हो जाए।